अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? हंसी सी मुस्कुराती सी और खूबसूरत सी सुबह का आगाज़ हो गया है जनाब। सुबह होती ही इतनी खूबसूरत है और मुझे पर्सनली सुबह बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी एनर्जी जो होती है बहुत हाई होती है और आप बहुत अच्छी तरीके से सुबह का आगाज़ करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी सोचों के साथ सुबह का आगाज़ करते हैं। और हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि अपनी सुबह का आगाज़ एक अच्छी सोच के साथ, एक पॉजिटिव सोच के साथ जब करेंगे ना आप लोग, तो आप लोग देखेगा कि आप लोगों की सुबह ऑटोमेटिकली बहुत खूबसूरत हो जाएगी। क्यों सुबह खूबसूरत होती है? क्योंकि जब सुबह उठते हैं आपके पास नए प्लान्स होते हैं अपने ना, कि आज हमने क्या करना है, आज हमने कौन कौन से काम करने हैं। आज सैटरडे का दिन है तो आज होता है वीकेंड। बहुत सारे लोगों को आज बहुत सारे काम करने होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को फाइल अप करना होता है, बहुत सारे लोगों को आज किसी के घर पे जाना होता है, ये सारे काम चल रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों के घरों पे आज दावत होती है, तो उसके बहुत सारे काम होते हैं। तो खैर जो भी करें, एंजॉय करें अपनी लाइफ को, खुश रहें और खुशियाँ बिखेरते रहा करें। ये हमेशा आप लोगों को कहती हूँ, हमेशा मेरा ये मैसेज होता है आप लोगों से सुबह ही सुबह का, कि जब आप खुश होंगे, जब आप अपना ख्याल रखेंगे, जब आप अपने आप को रिलैक्स रखेंगे, तो दूसरा भी रिलैक्स रहेगा। आप लोगों को तो पता है ना कि आप लोग कितने इंपॉर्टेंट होते हैं अपने घर वालों के लिए, दूसरों के लिए, इर्द गिर्द में रहने वाले तमाम लोगों के लिए। इवन हमारे लिए भी आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों से हमें बहुत प्यार है, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही आज अल्लाह का शुक्र है कि हम डे बाय डे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आज आप लोगों की वजह से ही इतना सोचने को मिलता है। आज आप लोगों का फीडबैक होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए, मेरी टीम के लिए, हमारे प्रोड्यूसर के लिए, हमारे डायरेक्टर के लिए, कि जब आप लोग फीडबैक देते हैं और ये बताते हैं कि नहीं ये शो सही अच्छा जा रहा है, इसका फीडबैक अच्छा आ रहा है, तो बहुत इत्मीनान होती है, बहुत खुशी होती है। लेकिन साथ साथ ये ज़रूर आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि मुझे आप लोगों की सजेशंस हमेशा बार बार चाहिए होती हैं। उसकी यही वजह होती है कि जब आप लोग बताएं कि हम और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं, जिन पर हम बात कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो है हमारे यहाँ डिफरेंट टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ये होता है कि जनाब जैनियन लोगों को ला करके बिठाया जाता है, उन पर बात की जाती है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम जैनियन लोगों को बुलाएं, उनको बुला करके बिठा करके बात करें, कि जिस तरह से हम उमर और शाहिदा के ज़रिए उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं, और वही उन्हीं के इशूज़ जैसे पूरा काम होता है। जैसे लास्ट टाइम अगर हमने थर्ड जेंडर्स पे बात करी, तो उनके पहले हमने सारी उनकी इंफॉर्मेशन वहाँ पर जाकर के ली कि किस तरह से वो लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, क्या करते हैं। फिर उमर ने यहाँ पर एक्ट किया और बताया, क्योंकि हमें ऐसा फील होता है किसी के पर्सनल ला करके मीडिया के ऊपर बिठा देना, टेलीविजन के ऊपर बिठा देना और फिर बताना, तो वो देखिए कहीं ना कहीं तो ये फैक्टर भी आता है ना कि दूसरे लोग भी देखते हैं और वो लोग भी फिर माइंड करते हैं। इवन जो हम लोग कहते हैं ना थर्ड पर्सन, अच्छा जी तुमने अपना ये मसला डिस्कस किया था, तुमने अपनी ये बात की थी, तो वो बड़ा अजीब सा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप लोगों की सजेशंस भी साथ साथ रहें, क्योंकि मैं फिर से अपने शो को रीडिज़ाइन करने लगी हूँ। मैं फिर से आप लोगों से कह रही हूँ कि अभी टाइम है, आप लोग बताएं कि अब और कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोग हमें बताएंगे, आप लोग हमें कौन से वो इश्यूज़ हैं जिस पर हमें बात करनी चाहिए। लेकिन वो इश्यूज़ सिर्फ सुबह के हों, क्योंकि मॉर्निंग शो का मकसद ही ये होता है कि जब आप लोग सुबह का शो देखें, जब आप सुबह उठें, अपनी सुबह का आगाज़ करें और आप लोग कोई शो देखें, तो उससे आप लोगों के पास पूरे दिन का एक रूटीन आ जाए, उससे आप लोगों को पता लग जाए कि उससे आप लोग के पास इतनी इंफॉर्मेशन आ जाए कि आप लोग अपने पूरे दिन को अच्छी तरीके से गुजार सकें। इसीलिए हम अपने एक्सपर्ट्स में, जैसे हमारे पास डॉक्टर्स होते हैं या हमारे और डिफरेंट एक्सपर्ट्स होते हैं, जो आपको आपकी डेली रूटीन के बारे में बताएं कि आप अपना डेली रूटीन किस तरह से गुजारें। लेकिन मुझे पता है कि अभी भी बहुत कुछ कमियां हैं जिसको मैं लेकर के आना चाह रही हूँ, जिस पर मैं बात करना चाह रही हूँ, लेकिन उसमें आप लोगों की बहुत सपोर्ट होगी मुझे। आई होप कि आप लोगों ने आज का मेरा मैसेज बहुत गौर से सुना होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब मैंने मॉर्निंग शो स्टार्ट किया था तो आप लोगों ने उस वक्त भी मेरा बहुत साथ दिया, मुझे बताया कि हमें किस तरह से इसको आगे लेके चलना चाहिए। लेकिन अब मैं फिर से आप लोगों से बोल रही हूँ कि हम अब इसको फिर से रीडिज़ाइन करने जा रहे हैं, तो आप लोग हमें बताएं कि हम इसमें और कौन कौन सी चीज़ें ऐड करें। ठीक है जनाब, आज के फॉर्मेट के हवाले से बात कर लेते हैं। वीकेंड है तो वीकेंड पे आप लोगों को पता है कि फारूक हमारे साथ होते हैं और फारूक हमें बताते हैं कि क्या हैपनिंग्स हो रही हैं, क्या हो रहा है हमारे शहर में, आपके शहर में, और साथ साथ कौन सी मूवी रिलीज़ हो रही है। ठीक है, वीकेंड पे एक मज़ा जो होता है वो ये होता है कि हाँ कौन सी मूवी रिलीज़ हुई है, यार अब वीकेंड है, आराम से रिलैक्स होकर के देखेंगे, मज़े करेंगे। मुझे पता है बहुत सारी अम्माओं को तो नहीं मज़ा आता, क्योंकि उनको तो वही सुबह संडे वाले दिन भी जल्दी उठ जाना पड़ता है। लेकिन स्पेशली जो फादर्स होते हैं या जो यंग बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं,
वो लोग थोड़ी सी रिलैक्स होते हैं, दूसरे दिन छुट्टी होती है, हम वीकेंड पे अपना इंजॉयमेंट करेंगे। तो बिल्कुल सही बात है, एक दिन अपना एक ट्रीट डे ज़रूर रखना चाहिए जिसमें आप बिल्कुल डाइट भी ना करें, कोई चीज़ अच्छी मत करें, बस अपने आप को एंजॉय करें। तो वो आज के दिन को ज़रूर किया करें, जिसमें मैं अपना आज का दिन बहुत मज़े से एंजॉय करती हूँ। मेरे लिए वीकेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ होती हूँ। दूसरे दिन थोड़ा सा रिलैक्स होता है कि देर तक सो जाएंगे, थोड़ी देर से उठेंगे, खैर ये सब चीज़ें करेंगे। साथ साथ आज हमारे पास जो गेस्ट हैं, गेस्ट क्या हैं वही आप लोगों को पता है कि एक जगह पे लड़ाई हो रही थी, एक पुलिस है और एक उन्होंने हमें ये बताया है कि जी वो उन्होंने मोबाइल स्नैचिंग पे हम लोग आज बात कर रहे हैं। तो उन्होंने जो है वो किसी का मोबाइल स्नैच किया है और वो मोबाइल स्नैचर हैं, तो उनको हम अपने शो पर लेकर के आए हैं, उनको हमने दावत दी है, उनसे हम बात करेंगे आज कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, पुलिस इसमें किस तरह से कहीं ना कहीं सुनने में आता है कि पुलिस भी इन्वॉल्व होती है, ये सारी बातें हैं, ये सारी मिथ्स हैं, क्या हैं, इस पर हम आज बात करेंगे। और साथ साथ आपको पता है सैटरडे के फॉर्मेट में हमारे साथ हमारा बैंड होता है वाइब टीवी का, और एक अच्छे से सिंगर होते हैं, तो देखते हैं कौन है। बस आपने हमारे साथ रहना है और आज के वीकेंड को बहुत अच्छी तरीके से हमने प्लान करना है कि आज का दिन हमने किस तरह से गुजारना है। आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर जब आप लोग कॉल पे आए कि आप लोग आज के दिन क्या कर रहे हैं। अभी हमारे साथ ही रहेगा, हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फारूक हमारे साथ होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी हमारे साथ होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह बखैर वाइब के साथ में। वेलकम बैक। दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की सुबह बहुत अच्छी हुई होगी, और हमेशा से हमारी दुआ है कि आप लोगों का दिन बहुत अच्छा गुजरे, पूरा दिन बहुत अच्छा गुजारें और बस खुशियाँ बिखेरते रहा करें, हंसते रहा करें, इंजॉय किया करें। ज़िंदगी एक दफ़ा मिली है, भरपूर अंदाज में उसको गुजारें, जितना खुश रह सकते हैं, जितना रिलैक्स रह सकते हैं, अपने आप को जितना रिलैक्स रखेंगे ना दूसरा भी उतना ही रिलैक्स रहेगा। परेशानियां हर इंसान के साथ होती हैं, प्रॉब्लम्स हर एक के साथ होती हैं, उसको सॉल्व आपने करना है, उसका हल आपसे निकालना है, परेशान नहीं होना, क्योंकि परेशान होने से और परेशान होंगे और परेशान होंगे और हल नहीं निकलेगा। हल निकालने की कोशिश करें, अपने को रिलैक्स करें। स्पेशली मैं ख़वातीन को इसलिए फोकस कर रही होती हूँ, मुझे पता है कि डेली रूटीन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशंस होती हैं। जो मर्द हजरात होते हैं उनको अपनी फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, जॉब पे जाना है, काम करना है, ख़वातीन को घरों क्या होता है कि बस जब आप घर का माहौल अच्छा रखेंगे, रिलैक्स रहेंगे तो हर चीज़ अच्छी रहेगी। ठीक है जनाब। अच्छा जनाब, अभी हमारे साथ फारूक हैं, फारूक ने हमें ज्वाइन किया है और आज वो हमें बताएंगे कौन सी मूवी रिलीज हो रही है, क्या हो रहा है हॉलीवुड में और बॉलीवुड में एंड लॉलीवुड में, और साथ साथ वो बताएंगे कि और हम किस तरह से अपनी वीकेंड को अच्छी तरीके से गुजार सकते हैं। वेलकम करते हैं फारूक को। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है फारूक? मैं ठीक ठाक, आपसे? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप बताइए क्या हो रहा है आजकल? क्या हो रहा है, क्या होना है, सर्दियाँ आ रही हैं, मतलब मज़ेदार सी सर्दियाँ, वो कराची की सर्दियाँ वो होता है मज़ेदार सी होती हैं। हाँ। बस उसी के लिए अब कराची की सर्दियाँ मज़ेदार कहाँ होती हैं? कराची में तो इतनी सर्दी पड़ती नहीं है। नहीं पड़ती, इसलिए तो हमें मज़ेदार। हाँ सही बात है, मतलब वो वरना वही बात है ना कि आप अगर ज़्यादा सर्दी पड़े तो फिर आपकी आउटिंग बड़ी हो जाती है। लेकिन सर्दियों में सबसे ज्यादा मजा ये आता है कि आपको लाइक आपको अच्छे अच्छे कपड़े आप आराम से पहन लेंगे। नो डाउट सबसे ज्यादा मुझे नहीं लगेगी, मजा यही आता है कि जैकेट्स और स्वेटर्स पहनते हैं आप, डिफरेंट आपको बड़ा मजा उसमें। एक वो चीज होती है सर्दी के, तो ये है कि मतलब सर्दियाँ मनाने शुरू कर दी हैं लोगों ने, तो वो सारा है। और सुबह उठते हैं ना तो वो एक बड़ा अच्छा, तो मेरे साथ तो ये हो रहा है कि मैं जैसे आप लोगों को तो पता ही है कि मैं बारिश का बड़ा इंतजार करती हूँ, इस तरह से मैं मौसमों को बहुत इंजॉय करने वाली लड़की हूँ। तो जैसे मैं सुबह उठती हूँ ना तो मुझे लगता है अच्छा आज थोड़ी सर्दी बढ़ी है, इसका मतलब है कि थोड़ा थोड़ा वेदर चेंज हो रहा है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। अच्छा हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, लाइक सुबह उठे या रात के वक्त, मतलब हम लोग जिस तरह रात को अगर कभी बाहर निकल रहे हैं तो पता लग रहा होता है कि यार सर्दी हो रही है, स्पेशली लाइक जब मैं जिम से वापस आ रहा होता हूँ तब एक फील होता है कि मतलब हाँ सर्दी हो रही है, वो थोड़ा चेंज अच्छा लगता है ना। अच्छा जनाब, क्या रिपोर्ट्स हैं आपके पास आज? क्या रिपोर्ट्स हैं, तो खैर रिपोर्ट्स ही हैं, बॉलीवुड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो मेक सम नॉइज फॉर द देसी बॉयज। ओ हाँ, कल रिलीज हुई है। हाँ कल रिलीज हो गई है, देसी बॉयज रिलीज हो गई है, और कास्ट आपको पता होगी या जिसको नहीं पता है, जॉन अब्राहम, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, और मतलब कॉमेडी मूवी है। इसका जो जॉनरा है वो पूरा कॉमेडी पे है। अच्छा इसके मतलब जो डायरेक्टर हैं उनके बारे में मैं बताता चलूँ कि उनका नाम है रोहित धवन।
ठीक है, जो कि बेटे हैं डेविड धवन के। अच्छा। तो उन्होंने उनकी ये फर्स्ट मूवी है, उनकी फर्स्ट डायरेक्शन की, फर्स्ट टाइम वो डायरेक्ट कर रहे हैं। अच्छा। तो उनके लिए तो मैं ये बोलूँगा कि उम्मीद है कि अच्छी डायरेक्शन होगी। अगेन अपनी फादर की उस पर नक्शो कदम पे चलते हुए कि कॉमेडी मूवीज़ पे वहाँ हैं, और उम्मीद है कि बहुत अच्छी मूवी होगी। और आपको पता है कि अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम को हम पहले भी यही जोड़ी देख सकते हैं, देखी थी हमने गरम मसाला में। हाँ। और वो मूवी भी सबको पता है कि कितनी कॉमेडी और क्या मजेदार मूवी थी गरम मसाला। तो इसकी ये है कि ये हैं जॉन अब्राहम वगैरह ये हैं, और दीपिका पादुकोण और चित्रंगा सिंह है। अच्छा। जो कि अक्षय कुमार के वो हैं, उनके साथ आई हैं। तो ये 4 आपकी मेन कास्ट है। तो म्यूजिक, लेकिन मजेदार कॉमेडी मूवी है, तो यकीनन आज का वीकेंड बहुत अच्छा गुजरने आज का वाला है। वीकेंड बहुत अच्छा गुजरेगा। उस पे सिनेमाज में लग चुकी हैं, जाएं जाके देखें, अपने वीकेंड को अच्छा करें, जरा हंसें खिलें मुस्कुराएं, यही मैं बोलूँगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा चलें ठीक है। और बाकी इस वीक में जिस बॉलीवुड में 2 मूवीज रिलीज हुई थी। अच्छा, एक एक देसी ये, बॉयज हुई, हाँ। और एक जरा मैं बोलूँगा लो बजट, लाइक लो प्रोफाइल मूवी है, एक है डैम 999। अच्छा। तो अच्छा, ये भी बड़ी कंट्रोवर्सी में घुसी, क्योंकि तमिलनाडु में वहाँ बैन हो गई ना ये, क्योंकि वहाँ एक डैम, क्योंकि ये, अच्छा मैं इसकी स्टोरी थोड़ी बताता चलूँ। इसकी स्टोरी क्या है, डैम से पता लगता है। हाँ। डैम की स्टोरी है कि डैम बनता है तो उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, जो सराउंड में उनकी जो लोग रिजाइड कर रहे होते हैं, जो भी रह रहे होते हैं, उनके ऊपर क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो इसके बारे में स्टोरी है, और सारा उसी पे है। लेकिन तमिलनाडु में इसलिए बैन हुई क्योंकि वहाँ पे पहले भी एक डैम लाइक बना है, हुआ है, जिसकी मेरे ख्याल से लीजिंग जो की गई थी वो 999 ईयर्स के लिए की गई थी। अच्छा। तो इसको बहुत टारगेट बनाया गया है कि ये जो मूवी है हम पे उस पे बनाई गई है, तो वहाँ तो उस इशू को उठाया गया। अच्छा, तो वो तो कम्प्लीटली वहाँ बैन है। ठीक है। लेकिन खैर अच्छा एक इशू है, और एक वो अपना वो है। दो इसकी जो कास्ट है वो कोई इतनी वो नहीं है, मशहूर एक्टर हैं, लेकिन वही स्मॉल स्क्रीन पे हैं, ड्रामाज में देख लेंगे। लेकिन हाँ, एक जो है मैं बोलूँगा आशीष विद्यार्थी जो हैं, जो कि काफ़ी आप पुरानी मूवीज़ में जाएं, आप जो 90s या आप उसमें आए, तो उसमें विलन का जो काफ़ी आप उसमें देखा करते थे। अच्छा। तो वो ज़रूर इसमें हैं ज़रा। मेरे ख्याल से जो ड्रामे के जो एक्टर्स होते हैं ना, जैसे अब हमारे, मुझे लगता है कि वो सीरियस इश्यूज को बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं, है ना, क्योंकि वो ड्रामा कर रहे होते हैं, ड्रामा करके वो इतने वो हो जाते हैं कि वो सीरियस इशू ज़्यादा अपनी सीरियस एक्टिंग कर सकते हैं। हाँ, जैसे बोल मूवी में ज़्यादातर वो ड्रामा एक्टर्स ही थे। जी बिल्कुल। लेकिन आप देखें कितनी जबरदस्त एक्टिंग हमारे ड्रामों की, तो क्या बात है। ड्रामों का नो डाउट, हमारे पाकिस्तान में जितने ड्रामे बन रहे हैं, जबरदस्त ड्रामे आ रहे हैं, यानी कि क्या दिल ही नहीं चाहता वाकई कोई मूवी देखने का, माशाल्लाह जिस तरह से हमारे ड्रामे बन रहे हैं। जिस तरह वही मैं तो वही बोलता हूँ कि फ्राइडे सैटरडे और आपके नॉर्मल डेज में भी नॉर्मल डेज में बहुत अच्छे जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह फ्राइडे सैटरडे को तो मैं जहाँ किसी के घर जा रहे हैं बेशक मिलने, या जो भी है वो चैनल लगे हैं, तो वो हम सफर में तो बस क्लास हर एक का दिल उठा हुआ है, बस सबके नाम पे भी हम सफर चल रहे हैं, इस टाइप के ड्रामे। बिल्कुल। तो अब वही सारे आप मात है, इस तरह के बहुत अच्छे ड्रामे हैं, मेरे 4 अगर और बहुत अच्छे ड्रामे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है कि नॉवेल्स पे बन रहे हैं, नॉवेल्स पे हैं, तो लोगों ने बहुत से जो पढ़ लेते हैं नॉवेल्स, तो उसके बाद से उनको बहुत एक वैसी ये चीज़ बड़ी अट्रैक्ट करती है। अच्छा, पता है क्या होता है, जैसे मैंने भी उमैर अहमद को बहुत पढ़ा है, जब वो पहले लिखती थी नॉवेल्स वगैरह, तो होता ये है कि हमने ना हम अपने ख्यालों में बना लेते हैं। जब वो ड्रामा आता है ना, और हम एक एक्साइटमेंट होती है कि जी अच्छा ये वाला ड्रामा आ रहा है, आप देखेंगे, तो अगर एक्टर बिल्कुल उसी चीज़ को देख ले, कर ले, तो वो तो हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं। नहीं होता तो होता है यार ये वो चीज़ नहीं आई, वो बात नहीं आई। बिल्कुल होता है। जिस तरह मैं अब नॉवेल्स पढ़ता हूँ, हाँ। जिस तरह मुझे नॉवेल्स का शौक है, तो नॉवेल्स में पढ़ता हूँ, और कभी जिस तरह मूवीज़ बनी, जिस तरह मैंने हैरी पॉटर पढ़ा, हाँ। और जिस तरह लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पढ़ा, इवन ट्वाइलाइट भी पढ़ा मैंने। तो उसका ये मुझे होता रहा कि कभी कभार आप जब मूवीज देखते हैं, आप कहते हैं वो तो अच्छा, आप अपना इमेजिन कर, आप बहुत आउट क्लास की चीज आप इमेजिन करते हैं, और वो अगर उसको सही से नहीं दिखा सकें, फिर आप बहुत वो बोलते हो कि यार मूवी बननी नहीं चाहिए थी। वो फिर एक अफसोस होता है, और कभी बहुत ऐसा लगता है कि आप फजूल में ड्रैग कर रहे हो, एक सीन है उसको ड्रैग करे यार, वो करे यार। चले ठीक है जी, हम आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड था, एंड नाउ लॉलीवुड पे आते हैं हम। तो लॉलीवुड का ये है कि बच्चों के लिए बड़ी अच्छी हुआ है। लॉलीवुड में, सॉरी हॉलीवुड में। अच्छा, मैंने कहा लॉलीवुड में बच्चों के लिए जबरदस्त है। हम मेरी तो दुआ है कि हमारे मतलब इतनी इंडस्ट्री हमारी ग्रोथ करेगी, 3D एंड उसमें सारी कार्टून मूवी बनाए, और यही है कि हमने अपनी उम्मीद को जगा के रखा हुआ है, बस आप लोग काम करें, हमारे लिए सोचें और कुछ बनाएं अच्छा सा, है और नहीं और होना चाहिए। जिसमें मैं वही बात बोलता हूँ कि हमारे बहुत काम होने शुरू कर दिया है, स्पेशली लाइक म्यूजिक इंडस्ट्री में। बिल्कुल, म्यूजिक इंडस्ट्री जो है, फैशन इंडस्ट्री है, हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बात बोलूंगा कि अब जो है आप देखेंगे, आप अक्सर म्यूजिक वीडियोज आ रही होती हैं, इतना क्वालिटी वर्क होता है। इसके अलावा मैंने एक चीज नोट की, हमारे कमर्शियल्स देख लें आप, कमर्शियल्स, तो वो यही मैं जिस तरह उसका बता रहा था कि ट्रेंड